मकानों की छतें औंधी पड़ी थी। खड़ा था एक खैमा, जी रहा था। ये भी अगर मेटाफोरिकली देखें तो एक एहसास है कि बड़े-बड़े मजबूत लोग वो गिर जाते हैं, लेकिन बड़े-बड़े कमजोर लोग वो खड़े रहते हैं अपनी उस एक आइडेंटिटी की वजह से। ऊंची-ऊंची इमारतें गिर जाती हैं, लेकिन एक खैमा खड़ा रहता है। अगर आप किसी जज्बे में, किसी सोच में मुहक्कम हो, तो फिर आप कमजोर भी हों, तो आप मजबूती से खड़े रह सकते हैं। वो जज्बा जो बदन से मावरा है, वो जज्बा जो बदन से मावरा है, वो जज्बा नाचता था, जी रहा था। हमारे बदन की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, मादी जिंदगी के बहुत से जज्बों को हम लेके चलते हैं, लेकिन कुछ जज्बे बदन से मावरा होते हैं। मोहब्बत के कुछ जज्बे, अचीवमेंट के कुछ जज्बे, और फिर अगर आपका कल्ब जिंदा हो जाए तो कुछ रूहानी जज्बे, वो आपके जिस्म से मावरा होते हैं और वो जिंदा रहते हैं। आप तंदुरुस्ती की हालत में हो या आप बीमारी की हालत में, आप मजबूती की हालत में हो या आप कमजोरी की हालत में, वो जज्बा आपके अंदर शिद्दत से जिंदा रहता है, और वही जज्बा आपकी हकीकी शख्सियत को उजागर करता है। आपकी हकीकी शख्सियत को उसके अंदर ही पनपती है। निहायत तेज आंधी में वो तन्हा खड़ा था और कैसा जी रहा था। ये भी वही शेर है जो मैं अभी पीछे खैमे के वाले से कर रहा हूँ, कि तेज आंधियों में भी आप तन्हा खड़े रह सकते हैं, जी सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास कोई कन्विक्शन हो, बशर्ते कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो आपको वो ताकत देती हो कि आप कमजोरी में खड़े रह सकें। ये जो इस तरह की गजलें हैं, ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है कि ये किसी भी शख्स को ये एहसास दिलाती हैं कि उसके अंदर मौजूद जो जज्बे हैं, जो जिंदगी के गमे दौरा के साथ या गमे जाना के साथ उसको मिल रहे हैं, उन जज्बों से ये एहसास होता है कि वो शख्स जिंदगी की मानवियत समझ सकता है, और जो शख्स गुजरते लम्हों की मानवियत समझने के काबिल हो जाता है, जो शख्स इस एहसास से गुजरने लग जाता है कि वो एक गोश्त पोस्ट का इंसान है, आज है कल नहीं रहेगा, वो कोई बड़ा मकसद हासिल कर सकता है। तो जरूरी नहीं होता कि आपने बड़े बड़े जज्बों से या बड़ी बड़ी सोचों से अपनी जिंदगी का आगाज करना। आप जो भी आपके कल्ब के अंदर जज्बा या सोच है, उसको हसासियत से महसूस करें। अगर आप उसको हसासियत से महसूस करेंगे, तो उससे भी आपके कल्ब के दरवाजे खुल सकते हैं। अल्लाह ताला